सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओ चेन फेंग जिऊ से लड़ने के लिए अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करने लग गया था। उसने येटिंग को भी बाहर निकाला और एक एक करके अपनी सारी स्किल्स को एक्टिवेट करने लगा। साथ ही ब्लड एसेंस को भी बर्न करने लगा, पर अभी भी यह पावर पर्याप्त नहीं थी। वो लेवल 9 पर प्रमोट हो गया और उसने इटर्निटी एंड क्रिएशन के थोन को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिससे उसकी पावर काफी बढ़ गई और एक डिवाइन सील आर्मर उसकी बॉडी पर प्रकट हो गया था, जिससे वो फेंग जिऊ पर अटैक करने बढ़ा। फेंग जिऊ भी चकित रह गया था, पर उसकी पावर अभी भी काफी कम थी क्योंकि फेंग जिऊ गॉड लेवल पर था। उसने सिर्फ एक अटैक से ही हाओ चेन के दिल को छेद दिया था, पर हाओ चेन ने मरने से पहले अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करके एक पावरफुल अटैक किया, जिससे फेंग जिऊ के हाथ से भी खून निकलने लग गया था। हाओ चेन ने सभी के दिलों में उम्मीद जगाई कि फेंग जिऊ को मारा जा सकता है। चारों तरफ एक रोशनी फैली जिसे सभी देख पा रहे थे। हाओ चेन ने शेनिन की बाहों में अपना दम तोड़ दिया। हाओ चेन के साथी काफी गुस्सा थे, उनके मन में बदले की भावना थी, जिससे वो फेंग जिऊ पर अटैक करने बढ़ रहे थे। वो कह रहे थे कि हम अपने लीडर का बदला लेकर आएंगे और सभी एक साथ अटैक करने लगते हैं। पर मून डीमन गॉड अपने फॉर्मेशन को ओपन करता है और कहता है कि तुम सभी मूर्ख हो। उस फॉर्मेशन की पावर से उन पर तेज दबाव पड़ता है, जिससे वो सभी दूर गिरने लगते हैं। शेनिन काफी ज्यादा दुखी थी। उसे हाओ चेन के साथ बिताए हुए लम्हे याद आ रहे थे। हाओ चेन ने उसे कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें कभी भी किसी परेशानी में नहीं पड़ने दूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। साथ ही उसे वो बात भी याद आती है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेले इस दुनिया के दुखों का सामना नहीं करने दूंगा। हम हमेशा साथ रहेंगे और साथ जिएंगे। शेनिन का ओरा अब एक्टिवेट होने लगता है। उसे फेंग जिऊ पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। उसने हाओ चेन को मार डाला। वो अब अपनी डेथ गॉड पावर को एक्टिवेट कर लेती है और गुस्से में कहती है कि तुम्हारी हाओ चेन को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई। मैं तुम तीनों को मार डालूंगी और तुम में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो अपने डेथ गॉड के साइड वेपन के साथ उन पर अटैक करने बढ़ती है और एक पावरफुल अटैक फेंग जिऊ पर करने लगती है। फेंग जिऊ चुपचाप खड़ा हुआ था। वो उस पर कोई पलटवार नहीं करता, पर शेनिन अपने साइड वेपन से उसकी प्रोटेक्टिव शील्ड को नहीं भेद पाती। एम्परर फेंग जिऊ कहता है कि मैं जानता हूँ कि हाओ चेन तुम्हारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन था और वो तुमसे उतना ही प्यार करता था जितना तुम मुझसे करती हो, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और वो शेनिन के कॉन्शियसनेस पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है, जिससे वो बेहोश हो गई थी। वांग ऊपर जाकर शेनिन को पकड़ लेती है और फेंग जिऊ अपने ओरा से हाओ चेन के सभी साथियों पर अटैक करता है और कहता है कि यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने और नहीं देखना चाहता। अब हम डीमन टेरिटरी के बोन एरोजन डेजर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ एक वॉइड क्रैक क्रिएट होता है, जिससे हाओ चेन और उसके सभी साथी वहां आकर गिर जाते हैं। उस जगह पर मौजूद डीमन ये देख लेते हैं। अगारिस फेंग जिऊ से कहता है कि एम्परर, क्या आपने वास्तव में उन लोगों को यहाँ से जाने दिया और उस हाओ चेन की बॉडी को भी उनके हवाले कर दिया? क्या ये उचित होगा? फेंग जिऊ काफी दुखी था। उसे पुरानी बातें याद आती है। उसने हाओ चेन से कहा था कि मैं तुम्हारे साथियों को कुछ नहीं करूंगा, और जिस वक्त उसने अपने सिंगल स्ट्राइक से हाओ चेन के दिल में छेद किया था, उस वक्त से पहले उसने कहा कि बच्चे, मुझे तुम्हें ना चाहते हुए भी मारना होगा। उसे पता है कि हाओ चेन उसका ग्रैंडसन है और उसने अपने ही हाथों से अपने पोते को मार डाला। वो अगारेस से कहता है कि उस लड़के हाओ चेन के अंदर मेरा ही खून बह रहा है। यह सुनकर अगारेस चौंक जाता है। वास को भविष्यवक्ता होने की वजह से ये सब जानता था। वो अगारेस से कहता है कि यह वाकई सच है। फेंग जिऊ कहता है कि मैंने खुद अपने ही हाथों से अपने बच्चे को मार डाला। इस बात का मुझे बहुत दुख है। वहीं उस बोन एरोजन डेजर्ट में हाओ चेन के सभी साथी गंभीर रूप से घायल पड़े हुए थे। शेनिन फेंग जिऊ के अटैक से बेहोश हो चुकी थी। वहां मौजूद सभी डीमन उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। वो डीमन बोलते हैं कि हम इनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो तेजी से उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी वहां वॉइड क्रैक के थ्रू एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे फेंग जिऊ का हेवन डिफाइंग डेविल ड्रैगन बाहर आता है, जिसे फेंग जिऊ ने एक मैसेज देने के लिए भेजा था। उस ड्रैगन को देखकर सभी डीमन झुक जाते हैं और अपने एम्परर को रेस्पेक्ट देने लगते हैं, क्योंकि उस ड्रैगन को देखना एम्परर को देखने के बराबर था। उस ड्रैगन के थ्रू फेंग जिऊ उन्हें ऑर्डर देता है कि तुम सभी इन इंसानों को यहाँ से जाने दो। इस ऑर्डर को सभी के पास पहुँचा देना ताकि इन्हें बाहर निकलने से रोकने की कोई कोशिश ना करें। सभी उसकी बात समझ जाते हैं। वहीं हम एक्सोर्सिस्ट डीमन हंटिंग पास का सीन देखते हैं, जहाँ भयानक युद्ध चल रहा था। डीमन अब इंसानों के इलाके में घुस गए थे और उन्हें मार रहे थे। सभी नाइट उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। बाकी के सभी डीमन हंटिंग पास के हाल
हालात भी काफी खराब थे। वहाँ भी डीमन के अटैक इंसानों पर भारी पड़ रहे थे। डीमंस खुश हो रहे थे कि जल्दी मानवता के 6 मेजर डीमन हंटिंग पास हम डीमन द्वारा मिटा दिए जाएंगे और अब इन इंसानों को पता चलेगा कि हम डीमन से पंगा लेने का आखिर अंजाम क्या होता है। सभी अब मेन सिटी के अंदर भी घुस गए थे। तभी वहाँ फेंग जियो की तरफ से एक मैसेज आता है और सभी को उसकी आवाज सुनाई देती है कि लोंग हाओचेन मर चुका है, इसीलिए होली वॉर खत्म हो गया। सभी डीमंस वॉरियर को अब वापस डीमन टेरिटरी में लौटना होगा। ये ऑर्डर फेंग जियो की तरफ से आया था, जिससे सभी डीमन वापस लौटने लग जाते हैं। पर कुछ डीमन अभी भी इंसानों को मारने में लगे हुए थे, पर उनके साथी कहते हैं कि हमें महामहिम के ऑर्डर को फॉलो करना होगा, जिससे अब वो सभी भी वहाँ से वापस डीमन टेरिटरी की तरफ लौटने लगते हैं। वहीं हम एक नाइट को देखते हैं जो भी डीमन से लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ डीमन एम्परर फेंग जियो का मैसेज आता है कि अब हाओ चेन के मरने की वजह से हमारा डीमन क्लैन अगले 10 सालों तक इंसानों के ऊपर हमला नहीं करेगा और अब सभी डीमन पीछे हटने लग जाते हैं। एम्परर फेंग जियो के हाथों में अभी भी हाओ चेन का ब्लड लगा हुआ था। वो हाओ चेन को याद करके कहता है कि लड़के, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ यही कर सकता हूँ कि अगले 10 सालों तक इंसानों पर कोई हमला ना हो। मानता हूँ कि ये कुछ ज्यादा नहीं है, पर इससे कम से कम सभी इंसानों को चेन की जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। और अब अगारेस और वास्गो के साथ वहाँ से निकल जाता है। वहीं अब अलायंस की एक मीटिंग बुलाई जाती है। सभी को विश्वास नहीं हो रहा था कि हाओ चेन मर चुका है। जियालिंग पास के लीडर कहते हैं कि सभी डीमन जो पास पर अटैक कर रहे थे वो वापस लौट गए और बाकी सभी पास पर भी अटैक होना बंद हो गए थे। शेनिन के डैड लॉर्ड जियाजे ये मानने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि वो लड़का इतनी आसानी से नहीं मर सकता, मैं अभी उसे डीमन टेरिटरी में ढूंढने जाऊंगा। अब वहाँ अलायंस लीडर ग्रैंडपा यांग भी आ जाते हैं। वो काफी दुखी नजर आ रहे थे। वो बताते हैं कि कुछ समय पहले इटर्निटी एंड क्रिएशन का थोन जागृत हो गया था, जिसे हाओ चेन ने एक्टिवेट किया, पर ये ज्यादा देर तक रोशन नहीं रहा और कुछ समय बाद ही उसका प्रोजेक्शन गायब हो गया। इससे ऐसा ही लगता है कि डीमन कबीले की तरफ से जो मैसेज आया है वो वाकई सच है। हाओ चेन अब नहीं रहा। लॉर्ड जियाजे भी काफी दुखी होते हैं। वही हम हाओ चेन के ग्रैंडपा को भी देखते हैं, जिन्हें भी डीमंस पर अब काफी गुस्सा आता है और अब वो तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। बायू को भी ये पता चल चुका था कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो खुद को संभाल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। वहीं अब हाओ चेन का दोस्त जियान ये खबर सुनकर दुखी होता है और मास्टर ये हुआ से कहता है कि क्या वाकई हाओ चेन मर चुका है। ये हुआ कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उम्मीद है कि वो अभी भी जिंदा होगा। वहीं हम मेस टेम्पल में ली शिन को देखते हैं, जो भी ये खबर सुनते ही रोने लगती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर उसका छोटा भाई कैसे मर सकता है। अलायंस लीडर अब सभी को ऑर्डर देते हैं कि सभी डीमन हंटिंग टीम जल्दी से डीमन टेरिटरी की तरफ बढ़ो ताकि हाओ चेन और उसके साथियों को वापस लाया जा सके। यांग वेन जाओ, डुआनी और जांग फेंग तेजी से डीमन टेरिटरी की तरफ बढ़ रहे होते हैं ताकि वो जल्द से जल्द हाओ चेन को ढूंढ सके। शेनिन अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी और हाओ चेन के मरने से सभी काफी ज्यादा दुखी थे। वो हाओ चेन की मौत का खुद को ही दोषी मान रहे होते हैं। चेनिंग कहती है कि लीडर आप मुझे माफ कर देना, मैं हमेशा इतनी कमजोर थी कि आपके पीछे चिपकर ही सभी हमलों से बचती रही, लेकिन अगर मैं भी स्ट्रॉन्ग होती और हार्डर तरीके से ट्रेनिंग लेती और आपका साथ देती तो आप मरे नहीं होते और शायद मैं आपको बचा सकती थी। लिन को भी काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि मैं एक एल्केमिस्ट हूँ, मैंने कई तरह की मेडिसिन बनाई, लेकिन फिर भी मैं अपने लीडर और अपने सबसे अच्छे दोस्त को बचा नहीं पाया। मैं वाकई बेकार हूँ और मेरे सभी मेडिसिन भी बेकार है। हान्यू कहता है कि बेकार तो मैं हूँ, मैं एक रिटेनर नाइट हूँ, मैंने लीडर को बचाने की कसम खाई थी, पर फिर भी मैं केवल असहाय रूप से डीमन के द्वारा लीडर के ऊपर अटैक होते हुए देखता रहा। मुझे लानत है खुद पर कि मैं एक रिटेनर नाइट होते हुए अपने मास्टर को नहीं बचा पाया, इसीलिए अगर किसी को मरना चाहिए था तो मैं हूँ। वांग कहती है कि हम सभी ने साथ में कसम खाई थी कि हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। हमें उस वक्त का सीन दिखाया जाता है कि जब हाओ चेन की टीम का गठन हुआ था, उन सभी ने साथ जीने मरने की कसम खाई थी। जियांग भी काफी दुखी होता है। वो कहता है कि मैं लीडर का बदला लेना चाहता हूँ, पर मैं काफी कमजोर हूँ। सभी रो रहे होते हैं। यांग वेन जाओ, जांग फेंग और डुआनी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो भी हाओ चेन को मरा हुआ देखकर काफी परेशान होते हैं। चेन यिंग यांग वेन जाओ से कहती है कि मैं लीडर को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकी। यांग वेन जाओ से संभालता है। डुआनी जांग फेंग को हौसला देता है क्योंकि अगर वही रोने लगे तो हाओ चेन के साथियों को कौन संभालेगा। डुआनी जियांग और लिन को हिम्मत देता है और जांग फेंग वांग को हौसला देने लगता है। वो उन्हें कहते हैं कि हमें वापस अलायंस लौटना होगा। शेन
को अभी तक होश नहीं आया है। अगर शेनिन को होश आया तो खुद को संभाल नहीं पाएगी, इसीलिए हमें जल्दी से अलायंस लौट जाना चाहिए। पर तभी शेनिन की आँख खुल जाती है, वो आओ चेन को पुकारने लगती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।